ठीक है, वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें रात भर में संभाल कर रखा, एक नया दिन दिखाया है आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। इस सुबह के समय में जो वचन हम लोग देखने पढ़ने समझने जा रहे हैं पिता, आपके पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए, ताकि हम लोग प्राण आत्मा शरीर द्वारा उस पर चढ़ सके, आपके नाम की महिमा कर सके पिता। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे इस जगत को उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन। सभी को जय मसीह। हम लोग आज देखेंगे भजन संहिता का 74 अध्याय पद 1 से 23 तक। इसमें हम लोग 3 चीजों को देखेंगे आसाफ के जीवन से, जिसमें पहले तो विषय मेरा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, इसलिए अपने विलाप में पुकारो और उसके न्याय पर भरोसा रखो। और इसमें पहला चीज को देख सकते हैं, पहला पॉइंट जो है विश्वास योग्य परमेश्वर अपने लोगों को विलाप को सुनता है, 1 से 11 तक। दूसरा, विश्वास योग्य परमेश्वर अपने वाचा के अनुसार कार्य भी करता है, 12 से 17। तीसरा, विश्वास योग्य परमेश्वर उसके विरोधियों का न्याय करता है, 18 से 23। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये आसाफ का मुश्किल जो है इस अध्याय में ये आसाफ के द्वारा लिखा हुआ है। अगर आसाफ के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो भैया कल बताए थे इतिहास में इसके बारे में मिल जाएगा 16 की 5 में, पहला इतिहास 16 के 5 में है। ये क्या है कि संगीत का काम करते थे और दाऊद इनको जो है कि अपना नियुक्त किए थे, सब चीज जो इनके लिए काम था। और वही आसाफ जो है इस 74 अध्याय में 1 से 23 तक हम लोगों को बताना चाहते हैं 3 चीज के माध्यम से। यहाँ पर आसाफ बहुत दुखी है, बहुत समस्या से घिरे हुए हैं, और जो उनका समस्या है वो किसी और जगह नहीं जा रहे हैं, वो जो सिर्फ परमेश्वर के पास आके जो भी उनको समस्या है, जो भी उनको दिक्कत लग रहा है, परमेश्वर से आकर बोलते हैं। पहले दूसरे में हम लोग देख पा रहे हैं इधर की, हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस यौन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण रखा। 1 और 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि आसाफ जो है ये मंदिर के बारे में बात कर रही है। उस समय में जो कि मंदिर को देख रहे हैं कि मंदिर गिरा दिया गया है। आगे हम लोग देख पाएंगे कि मंदिर गिरा दिया गया है, मंदिर को अपने विरोधी अपने वश में कर लिए हैं, अपने आप को सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है। परमेश्वर से
आसाद बोल रहे हैं कि हमें क्यों आप छोड़ दिए हैं, आप मुझे क्यों, हम लोगों को त्याग दिए। ये आसाफ का प्रश्न नहीं है कि आसाफ अपने लिए आए हैं, आसाफ सबके लिए यहाँ परमेश्वर से बात कर रहे हैं कि जो आप हम लोगों को मोल लिए हैं, हम लोगों को जब अपने लिए इकट्ठा किए हैं, जब हम लोगों को ये सौंपे थे सब मंदिर में, तो आप हम लोगों को क्यों छोड़ दिए हैं। जो सियोन पर्वत है, मतलब कि परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें आप वास करते थे, जिसमें आप रहते थे, इसको आप याद रखिए। इसको फिर से जो है कि याद रखे कि एक पहले कैसा था, उसको फिर से आप उसमें वास करिए। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जैसे पहले महिमा हो रही थी, अब भी हो। तीसरा में अपने डर अनंत अनंत खंडरों की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। यहाँ पर अनंत खंडहरों मतलब कि ये सिर्फ एक दिन का नहीं है, बहुत पहले से है, ज्यादा समय से है। ये बताना चाहते हैं कि अनंत मतलब बहुत पहले से खंडहरों की ओर। खंडहर मतलब अगर हम लोग अगर कभी कभी समाचार में देखते हैं कि इजराइल और गाजा में या इधर उधर से जब कभी भी लड़ाई होता है, तो जब बम या जो भी बारूद जो भी रहता है, अगर गिराते हैं, वहां का जो भी नुकसान हो जाता है, तो वहां का सारा चीज जो है खंडहर बन जाता है। खंडहर मतलब कि कुछ भी वहां दिखाई नहीं देता, सिर्फ गिरा हुआ मकान दिखाई देता है, सड़कें हाँ। टूटी फूटी दिखाई देती है, वहां कोई आदमी नहीं दिखता है। ऐसे खंडहर हो जाता है। वही परमेश्वर को याद दिलाने के लिए यहाँ बोल रहे हैं आसाफ। 4 में तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं, उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है, वे उन मनुष्यों के समान थे। यहाँ पर तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं। परमेश्वर जो आपके विरोधी है पवित्र स्थान पर अपना एक तरह से अपना डेरा लगा लिए हैं, अपना कब्जा कर लिए हैं कि ये सब चीज मेरा है, गरजते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि जो भी है जैसा भी है, ये सब चीज हम लोगों का है। तो 5 में जो घने वन के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला और अब वे भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़ डालते हैं। यहाँ पर हम लोग 4 में देखे कि ध्वजाओं ध्वजाओं मतलब कि जो विरोध करते हैं, विरोधी होते हैं, वो सिर्फ अपना नाम चाहते हैं। अभी एक 22 तारीख को हम लोग देख रहे थे कि जब मंदिर का उद्घाटन था, एक चर्च पे कोई झंडा लगा रहा था कि वो उस दिन में उसका सब चीज जगह उसी का है, ऐसा उसको लग रहा था। वो सोच रहा था कि जो भी है सिर्फ मेरा ही है, मैं हम लोग जहाँ चाहेंगे जैसे चाहेंगे कर लेंगे। लेकिन परमेश्वर सब चीज जो है परमेश्वर का है, परमेश्वर का छोड़कर और किसी का नहीं है। भले लोग अपने से बोले कि मेरा है, मेरे लोगों का है, सब बात अलग है। 6 में हम लोग देख पा रहे हैं कि और वे उस भवन की नक्काशी को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से बिल्कुल तोड़ डालते हैं। जो भी मंदिर था वहां का तोड़ दिए सब चीज, कुल्हाड़ियों से, हथौड़ियों से।
साथ में उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को आग में झोंक दिया है और तेरे नाम के गिराकर निवास को गिराकर शुद्ध कर डाले हैं। उस आसाप जो है एक एक करके अपना जो भी उनको अ, समस्या लग रहा था, जो भी दिक्कत परेशानी थी, परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बोलते हैं। अशुद्ध मतलब कि मंदिर जो है परमेश्वर का पवित्र था। लोग जो विरोधी है यरूशलेम में, हम लोग दानियल के भी 8 में देख सकते हैं, उसमें कुछ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। वहां का मंदिर जो है तोड़ दिए थे और सब चीज नुकसान कर दिए थे। उसमें जो चीज नहीं लाना चाहिए था वो चीज लाकर उसमें इस्तेमाल किए थे, एक तरह से अशुद्ध कर दिए थे। आसाफ को बहुत दुख हुआ, बहुत दिक्कत लगा, बहुत एक तरह से विलाप में चले गए, परमेश्वर से बोले। अगर हम लोग नए नियम में देखेंगे तो हम लोगों को देखने के मिल जाएगा पहला कुरिन्थियों 6 के 19 में कि परमेश्वर बोले हैं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हम लोगों को खुद परमेश्वर ठहराए हैं यीशु मसीह के द्वारा कि हम लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। लेकिन हम लोग भी कभी कभी ऐसा चीज कर देते हैं जैसे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, हम लोग भी अशुद्ध हो जाते हैं। परमेश्वर जो है हम लोगों को जब ठहराए तो हम लोगों को अशुद्ध हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलती हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को भी पश्चाताप करके वापस आ जाना है और हम लोग फिर से आ जाएंगे। जन्मी 8 में देख रहे हैं कि उन्होंने मेरे मन में कहा हम उनको एकदम दबा दें। उन्होंने इस देश में परमेश्वर के सब सभा स्थलों को फूंक दिया। वह जो भी चीज था, जो भी सामान था, जो ये लोग जो विरोधियों परमेश्वर के विरोधी थे, सब चीज अपनी मर्जी से जो भी उनको लगा वैसा सत्यानाश कर दिए, नाश कर दिए, फूंक दिए। 9 में हमको हमारे निवास निशान नहीं देख पड़ते, अब कोई नबी नहीं रहा, न हमारे बीच कोई जानता है कि हम कब तक यह हमारा कोई जानता है कि कब तक यह दशा रहेगी। 10 में हे परमेश्वर द्रोही कब तक नाम धराई करता रहेगा, क्या शत्रु तेरे नाम की निंदा करता रहेगा। 11 में तू अपना दाहिना हाथ क्यों रोके रहता है, उसे अपने पांजे से निकाल कर उसका अंत कर दे। यहाँ पर हम लोग 9 से 11 में देख पा रहे हैं कि आसाफ इतना दुखी हो गए थे कि परमेश्वर से बोल रहे हैं कि वो लोग ज्यादा हम लोगों को साथ अत्याचार किए, अब मंदिर को गिरा दिए, हम लोगों का जो है कि परमेश्वर का नाम खराब किए। परमेश्वर से बोल रहे हैं कि आप जो है इन शत्रुओं को क्या करो, नष्ट कर दो, मार डालो, अंत कर दो। 1 से 11 तक तो ये जितना विलाप था परमेश्वर से ये बोले। 12 से 17 में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो दूसरा पॉइंट है, विश्वास लोग परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार कार्य भी करता है। यहाँ पर परमेश्वर कार्य भी किए। 12 में हम लोग देख पा रहे हैं कि परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। 1 से 11 तक हम लोग देखें कि परमेश्वर से सारा जो है विलाप था, सारा जो भी दिक्कत परेशानी था, सारा जो समस्या था परमेश्वर से बोले। 12 में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि उनका जो है मन जो है, उनका माइंड जो है यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिलता है।
यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ, जैसा भी हुआ परमेश्वर ठीक है, लेकिन अब परमेश्वर जो प्राचीन काल से क्या है, मेरा राजा है। उनको बाद में बारे में समझ में आया कि ये सब चीज जो है हो चुका है, फिर भी परमेश्वर जो है सब चीज देखने वाले हैं, परमेश्वर करने वाले हैं। बारे में हम कभी कभी हम लोगों को भी लगता है कि सुबह सुबह उठते हैं सर्दियों के मौसम में, गांव में ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलता है। गांव में कोहरा टाइप का जो रहता है, धुआं धुआं टाइप का, इंग्लिश में फॉग बोलते हैं। सुबह सुबह उठते हैं तो हम लोगों को भी लगता है कि बहुत अंधेरा है, हम लोग कहीं जा नहीं पाए। हम लोग अगर मार्केट जाएंगे या कलिसिया में जाएंगे या चर्च में जाएंगे बाइक से, तो कहीं हम लोगों को अम, लड़े जाएंगे या हम लोगों को गिर जाएंगे, ऐसा लगता है कि जब सर्दियों के मौसम में, अभी ये मौसम बीत चुका है, गांव में पहले था, लेकिन जैसे ही धूप निकलता है वैसे ही जो है धुआं हटता है। इस तरह हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर जो है आसाफ के भी जीवन से हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है कि पहले उनको भी ऐसा लग रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर समझ में आ रहा है। परमेश्वर के वादा के अनुसार जो हुआ है वो याद कर रहे हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं तीसरे 13 में, तूने तो अपने शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया, तूने जो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया है। 14 में तूने तो लेवियाथान के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आसाफ जो है परमेश्वर के किए हुए कामों को याद करते हैं। और परमेश्वर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि निर्गमन में हम लोग पहले देख भी चुके हैं कि समुद्र को दो भाग में किए, और मगरमच्छों का मतलब है जो फिरौन राजा था, इतना सेना था, इतना जो लोग थे, उनको ये दर्शाता है। उन लोगों को 14 में जो टुकड़े टुकड़े, मतलब समुद्र में जो मूसा के साथ जितने भी थे लोग, उन लोगों को मारने के लिए आ रहे थे। तो परमेश्वर यहाँ हम लोगों को थोड़ा बताना चाहते हैं कि टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए, समुद्र में जो भी था नाश हो गए। 15 में तूने तो सोता खोल कर जल की धारा बहाई, तूने तो 12 मासी नदियों को सुखा डाला। हम लोग देख सकते हैं लाल समुद्र में कैसे अ, पानी जो था सूख गया था उन लोगों को जाने के लिए। 16 में दिन दिन तेरा है, रात भी तेरी है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। 17 में तूने तो पृथ्वी की सब सीमाओं को ठहराया, धूप काल और जाड़ा दोनों तूने ठहराया है। यहाँ पर आसाफ बताना चाहते हैं कि परमेश्वर दिन बनाए, परमेश्वर रात बनाए, परमेश्वर सूर्य चंद्रमा बनाए, परमेश्वर ही उन लोगों का सीमा बनाए कि किस टाइम किस को क्या करना है। यहाँ पर उस समय में जब मंदिर गिरा दिए तो लोग जो है इस चीजों को अपना परमेश्वर ईश्वर करके मान रहे थे। यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि कहीं भी कोई भी रहे, कहीं भी जाए, सिर्फ परमेश्वर का ये सब बनाया हुआ है, सिर्फ परमेश्वर ही एक इस पूरे संसार के मालिक है, राजा है। और तीसरा चीज हम लोग जो बताया था, विश्वास योग्य परमेश्वर उसके विरोधियों का न्याय करता है। 18 से 23 में, 18 में हम लोग देख पा रहे हैं, यहोवा स्मरण कर कि शत्रु ने नाम धराई किए है और मूर्ख लोगों ने तेरे नाम की निंदा की।
यहाँ पर आसाफ बोल रहे हैं कि परमेश्वर वो मूर्ख लोग हैं जो आपके नाम की निंदा करते हैं, जो आपके नाम की बुराई करते हैं, वो मूर्ख लोग हैं। 19 में, अपने पंडुकी के प्राण को वन पशु के वश में न कर अपने दीन जनों को सदा के लिए न भूल। 20 में, अपने वाचा की सुधि ले, क्योंकि देश के अंधेरे स्थान अत्याचार के घरों में भरपूर है। और जो हम लोग देख पा रहे हैं कि 18 और 22 में एक ही शब्द है, जैसे कि मूर्ख लोग। जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, परमेश्वर के विरोध में चलता है, वो मूर्ख लोग हैं। इस कहानी में हम लोग देख पा रहे हैं, इस आसाफ जो है पहले क्या किए, पश्चाताप किए। पहले जो है परमेश्वर के अनुसार वाचा का याद दिलाए परमेश्वर को। तीसरा जो है उनके विश्वास पर, उनके जो है विश्वास पर बोले कि विरोधियों पे जो भी है आप ही देखिए, आप ही सब कुछ करिए। इसमें हम लोगों को ये समझना है कि जब हम लोगों को कभी जब समस्या होता है, हमें इंसान के पास नहीं जाना है, हमें किसी के पास नहीं जाना है। ये तो हो गया हम लोगों का और आसाफ का, लेकिन यीशु मसीह का क्या? वो किस लिए विलाप किए? यीशु मसीह ने भी बोले कि हे पिता हमें क्यों त्याग दिया, छोड़ दिया। उनका तो कोई पाप नहीं था, उनको तो कोई पाप किए नहीं थे, वो क्यों किए? हम लोगों के लिए किए। अगर हम लोग देखेंगे तो 27 का 46 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने ये शब्द बोला। यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि हम लोग पाप से छुटकारा पा सके। परमेश्वर जो है कि हम लोगों का पाप क्षमा कर सके। नए नियम में भी हम लोग देख पाए कि रोमियो 3:23 में लिखा हुआ, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अनजान है, नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, क्या करता है, कैसे करता है। जब हम लोग पश्चाताप करेंगे तब परमेश्वर हम लोगों को माफ करेंगे। इस वचन से सभी को आशीष मिले। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और समय को सही कर देंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके पवित्र चरणों में सज्जता का धन्यवाद देते हैं पिता। राजाओं के राजा, प्रभु शक्तिमान पिता, आपकी पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। आपकी इच्छा के अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता। इस युग में जितने आंटी अंकल सर मैम भाई बहन उपस्थित हैं पिता, आपकी पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। आज पूरे दिन को आपके हाथ में देते हैं, आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना और धन्यवाद के साथ आपकी पवित्र बेटी जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठा नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। आमीन।